हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लेंस का संयोजन और उसमें क्षमता, यानी कि हम पढ़ रहे थे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं इसी से। तो क्वेश्चन है, अब हमारे पास यहाँ पर तीन लेंस दे रखे हैं। पहले लेंस की जो क्षमता है वो है 2 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता जो है वो है 3 डायोप्टर, और जो तीसरा लेंस है उसकी क्षमता है 4 डायोप्टर। आपसे पूछा है फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन और यानी कि आपसे पूछा है संयोजन की क्षमता बताएं, पहला। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। संयोजन की फोकस दूरी बताएं। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। संयोजन की क्षमता निकालेंगे, इस कॉम्बिनेशन की पावर को निकालें। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। P1 P2 P3 दे रखा है, आपको सीधे क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलिए फटाफट से जोड़ के बताएं कितना आएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, पहले तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर छोटा सा ध्यान दें, और ध्यान ये है कि पहला वाला जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि ये है उत्तल। दूसरा कौन सा है? अवतल। और तीसरा कौन सा है? फिर से उत्तल, यानी कि बीच में लगा है कॉनकेव, बीच में लगा है कॉनकेव, एंड लास्ट में फिर से कौन सा लगा है? कॉन्वेक्स, है ना। अब हमें एक चीज बात याद रखनी है, और वो क्या, कि जो कॉन्वेक्स होता है, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की ना जो क्षमता होती है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, यानी कि धनात्मक लेते हैं। और जो अवतल होता है, अवतल लेंस होता है, इसकी क्षमता को हम ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करें, फिर मैं फटाक से बताऊंगा कि कैसे संयोजन निकालना। तो अब क्या किया जाए? तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको पहला कौन सा लेंस दे रखा है? उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स। तो इसकी क्षमता होगी +2। तो यहां पर हम लिखेंगे कि P1 है हमारे पास +2 डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता की इकाई होती है। दूसरा क्या हमें दे रखा है? दूसरा दे रखा है 3 डायोप्टर। अब 3 किसकी है सर? कॉनकेव की, यानी कि अवतल की है। तो P2 हमारे पास क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा -3 डायोप्टर, क्योंकि दूसरा लेंस कौन सा था? दूसरा लेंस था अवतल। और तीसरा लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल। तो उत्तल की फिर से पावर क्या हो जाएगी? प्लस, यानी कि पावर 3, यानी कि क्षमता 3 हो जाएगी प्लस की। और कितनी दे रखी है यहाँ पर? 4 डायोप्टर दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे +4 डायोप्टर। अब संयोजन में क्षमता जब भी निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना है। P1 P2 और P3 को जोड़ दें। तो P1 कितना है हमारे पास? 2, प्लस की जगह प्लस। P2 कितना है? -3। तो ब्रैकेट लगाते हैं कि प्लस और माइनस की कंफ्यूजन से दूर रहा जाए। और P3 कितना है? 4 डायोप्टर। अब क्या किया जाएगा सर? तो अब यहाँ पर हमें पता है P बराबर हो जाएगा 2 डायोप्टर, ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 डायोप्टर। और पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो +4 डायोप्टर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बस अब इसे सॉल्व कर दें। तो गणित कहती है पहले ऐड किया जाता है, बॉड मास हम सभी ने पढ़ा है। तो पहले जोड़ा जाता है, तो 2 और 4 होते हैं 6, और फिर घटाया जाएगा 3, तो पावर बन जाएगी 6 - 3, 3 डायोप्टर। और ये पावर है कॉम्बिनेशन की पावर। तो पावर ऑफ
कॉम्बिनेशन, ये आ गई हमारे पास संयोजन की क्षमता। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो हमने यहाँ पे लगाया P1, P2, P3 की वैल्यू लगाई और सॉल्व करके कितना आ गया, 3 डायप्टर। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा था, संयोजन की फोकस दूरी बताएं, है ना, यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी बतानी। तो याद रखेंगे जब कॉम्बिनेशन की हमसे क्या पूछी हो, फोकल लेंथ पूछी हो, तो फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है, फोकस दूरी बराबर होता है 1/पावर 1/P, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी बराबर, या फोकस लंबाई हम जिसको कहते हैं, 1/पावर यानी कि 1/ लेंस की क्षमता। अब इस पूरे संयोजन की क्षमता कितनी है, 3 डायोप्टर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लिखेंगे फोकस दूरी बराबर आ जाएगा 1/3, यानी कि F बराबर 0.33 मीटर। अच्छा याद रखेंगे छोटी सी बात, पावर डायोप्टर में कब होगी, पावर डायोप्टर में होगी यानी कि अगर क्षमता आपकी डायोप्टर में है वो तभी आएगी जब आपकी फोकस दूरी किसमें होगी, मीटर में। तो ये यहाँ पर डायोप्टर में आ रहा था ना, ये देखो यहाँ पर डायोप्टर में आ रहा था, हमने आंसर निकाला था जो डायोप्टर में आ रहा था, इसका मतलब हमारी फोकस दूरी मीटर में रही होगी। तो हम अगर इस फोकस दूरी को सेंटीमीटर में बदलें तो याद रखेंगे सभी के सभी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर आ जाएगा 0.33 यानी कि 0.33 गुणा 100 सेंटीमीटर। इस मीटर को हटाया और मैंने 100 लिखा और फोकस दूरी आ गई मेरी 33 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आपको निकालना है जब भी आपके पास प्रश्न आएगा, क्वेश्चन। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप चेक कीजिएगा आपका आंसर सही आया या नहीं, पहले फटाफट से इसको सॉल्व कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, ट्राई कीजिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की क्षमता निकालें। दूसरा कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की फोकस दूरी निकालें। चलिए करेंगे सॉल्व इसे फटाफट से, सेम टू सेम वही है। आपको ये कोर कॉन्सेप्ट याद में रखना है, ये नहीं भूलना जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे कि उत्तल होगा यानी कि अगर उत्तल लेंस होगा तो इसकी क्षमता धनात्मक ली जाती है और अवतल होगा तो इसकी क्षमता ऋणात्मक ली जाती है। ये कोर कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ेगा। चलिए फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हुआ, हो गया। चलिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें P1 लिख लेनी है। चलो मान लेते हैं P1 किसके लिए, पहले वाले लेंस के लिए। लेंस L1 है, लेंस L2 है, लेंस L3 है, 3 लेंस है। तो इस लेंस की क्षमता कितनी है, 2 डायोप्टर। अब प्लस या 2 सर, तो ये याद करो कैसा है, कॉन्वेक्स है यानी कि उत्तल है तो प्लस, ये उत्तल है तो प्लस और ये अवतल है तो माइनस, बस खत्म। तो प्लस का 2 यानी कि P1 आया प्लस का 2 डायोप्टर।
P2 भी आ गया हमारे पास प्लस का 2 डायोप्टर, और P3 आ गया हमारे पास माइनस का 5 डायोप्टर। अगर हम यहाँ से पावर निकालेंगे कॉम्बिनेशन की, तो वो निकलती है P1 प्लस P2 प्लस P3। तो कॉम्बिनेशन यानी कि इस पूरे संयोजन की क्षमता निकलेगी 2 प्लस 2 माइनस का 5, है ना, ये प्लस तो ऐसे रहेगा, और P3 कितना है, माइनस का 5 है। तो सर पावर बन जाएगी 2 प्लस 2 माइनस का 5, यानी कि 4 माइनस 5 बोले तो -1 डायोप्टर। बिल्कुल, तो क्षमता जो है वो कितनी आएगी, -1 डायोप्टर आ जाएगी। क्षमता माइनस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारा जो कॉनकेव होता है उसका नेचर कैसा होता है, माइनस का, यानी कि अवतल की जो प्रकृति होती है उसकी कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकृति। तो ये हमें पता लगा। दूसरी चीज हमसे पूछी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है सर, तो फोकस दूरी होती है 1/p। 1/p यानी कि 1/p यानी कि 1। तो फोकस दूरी आ जाएगी -1। और मैंने आपको बताया था यदि पावर डायोप्टर में आ रही है, इसका मतलब फोकस दूरी हमारी मीटर में है, तो यह है 1 मीटर। हमें अगर सेंटीमीटर में निकालना होगा तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो है -100 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ पर आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। दो लेंस है, दोनों के दोनों संयोजन में लगे हैं, और दोनों के में फोकस दूरी दे रखी है, एक की 10 सेंटीमीटर और एक की 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है पावर बताएं कॉम्बिनेशन की। बहुत ही अच्छा सवाल, पेपर में कई बार आता है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताएं, यानी कि संयोजन की क्षमता बताएं। चलिए फटाफट से बताएं। चलिए देखिए, पहला लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो सबसे पहले आपको यही ढूंढना है कि लेंस कौन सा है, यानी कि पहला भी उत्तल लेंस है और दूसरा भी उत्तल ही लेंस है ना। तो यदि ये उत्तल लेंस है तो इन दोनों की फोकस दूरी भी प्लस ही होंगी। तो अब दूसरा नोट आपको यही लिखना है कि अगर लेंस उत्तल होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, तो इनकी फोकस दूरी भी कैसी होती है, फोकस दूरी भी धनात्मक ही होती है, पॉजिटिव होती है, तभी तो इनकी पावर भी पॉजिटिव होती है ना। और अगर हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, यानी कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, जैसे इसकी पावर नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी। अब क्या किया जाए, अब पहले पावर निकालनी है। तो पावर 1 कैसे निकलेगी, 1/f, लेकिन f मीटर में होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मीटर में बदलना नहीं आ रहा है, कन्वर्जन में दिक्कत हो रही है, तो आप दूसरा फॉर्मूला याद रखें, और वो होता है 100/f, और फोकस दूरी को सेंटीमीटर में ही लगा दो। तो पहले की क्षमता कितनी आएगी, 100/10, 100/10 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट गया। अब ये 100 क्यों आया, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को ना मीटर में बदल दिया। तो पावर आ गई, पहले की क्षमता आ गई 10 डायोप्टर। क्या ये प्लस में होगी, हाँ सर प्लस में होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों उत्तल लेंस थे। दूसरे की क्षमता की बात करें P2, तो P2 का फॉर्मूला भी सेम टू सेम, फोकस दूरी सेंटीमीटर में, बस फर्क यह है कि यहाँ पर F1 था, यहाँ पर F2 था। तो क्या किया जाए सर, इसकी पावर कितनी दे रखी है, तो इसकी पावर निकालनी पड़ेगी 100/20। इसकी क्षमता निकलेगी 100/20, कटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पावर 2 आ गई प्लस की 5 डायोप्टर। बस अब तो क्षमता बहुत आसान हो गई। क्षमता कैसे निकाली जाती है, तो क्षमता निकाली जाती है P1 प्लस P2 करके। संयोजन की क्षमता निकल गई 10 प्लस 5, हमारे पास आ जाएगा 15 डायोप्टर। तो ये 15 डायोप्टर हमारा आंसर। हमने क्या किया, हमने पहले एक की क्षमता निकाली, फिर दूसरे की क्षमता निकाली, और दोनों क्षमताएं निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए क्लियर है, जल्दी से नोट करें, फटाफट फटाफट फटाफट।
अगर हो गया तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करें। एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, इसकी फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब तो जल्दी से निकाल दो, ये वैसे ही टाइप है जैसे मैंने अभी आपको बताया। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की क्षमता निकालें, फटाफट करेंगे। तो आपको पता है इसकी फोकस दूरी प्लस होगी क्योंकि ये उत्तल है और ये अवतल है तो माइनस होगी। अब सीधे फटाफट कर लेते हैं। P1 कैसे निकलेगा? 100/50। सर 100 क्यों लिया? क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। 2 डायप्टर। P2 कैसे निकलेगा? 100/ माइनस का 20 कटेगा तो माइनस का 5 डायप्टर। हमें क्या निकालनी है? संयोजन की क्षमता निकालनी, वो होगी 2 डायप्टर माइनस का 5 डायप्टर। पावर आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3 डायप्टर। सिंपल, सीधा सीधा हमारा आंसर। ठीक, अब अगर यहीं पर इसी सवाल को यूं पूछ दूं, यही सवाल सेम टू सेम है और इसी क्वेश्चन को जैसे आपको ये दे रखी है, फोकस दूरियां दे ही रखी थी, एक की 50 है, एक की 20 है। ठीक है, एक की 50 है और एक की 20 है और आपसे यूं पूछ ले फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या करेंगे इसके लिए? हमसे पावर पूछी ही नहीं, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन की फोकस दूरी पूछ ली। क्या करेंगे इसके लिए? सोचिए। तो अभी आपने इसी क्वेश्चन में पावर निकाली। एक तरीका तो यही है कि आप क्या करो, पहले पावर निकाल लो, क्षमता निकाल लो और इस क्षमता का क्या कर दो। अब आपने इस पूरे की पावर तो निकाल ही ली, आप क्या कर दो, फोकस दूरी निकालनी है तो 1/P यानी कि F बराबर आएगा 1/-3 यानी कि माइनस का 0.33। ये किस में होगा? मीटर में होगा सर। अगर इसको सेंटीमीटर में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करो कि माइनस का 33 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी? फोकस दूरी आ जाएगी। तो आप कॉम्बिनेशन की भी निकाल सकते हो। यदि आपको 2 फोकल लेंथ दे रखी हो, 2 फोकस दूरी दे रखी, आप एक की पावर दूसरे की पावर निकाले, क्षमता निकाले, क्षमता से कुल क्षमता निकाले और कुल क्षमता के बाद क्या करते हैं आप इस तरीके से निकाल सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए कि हमने एक जोड़ा उत्तल लेंस और एक जोड़ा अवतल लेंस, लेकिन जो इन दोनों की कुल पावर आई यानी कि कुल क्षमता आई वो आई नेगेटिव में 3, माइनस की 3 डायप्टर। इससे क्या पता लगता है? इससे पता यह लगता है कि ये जो संयोजन है ना, दिस कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है यानी कि ये संयोजन जो है ये कैसी प्रकृति बताता है? इसमें ना इस वाले लेंस की क्षमता ज्यादा थी यानी कि इसने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया और ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा कॉनकेव नेचर का। यानी कि इस कॉम्बिनेशन में है तो दोनों तरीके के लेंस, लेकिन अवतल इसकी प्रकृति हो जाएगी क्योंकि ये ऋणात्मक आएगा। और अवतल प्रकृति को हम एक और चीज कहते हैं, ये बन गया डाइवर्जिंग नेचर, यानी कि अपसारी प्रकृति, लाइट को फैलाने वाली प्रकृति है इस संयोजन की। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में किए। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे जिसमें बेसिकली अब हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन जो बोर्ड में हमारे आए हुए उनको भी करेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।